हेलो क्लास 8। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है, जो आप लोगों का सिलेबस में है। और वो क्या है? कोल एंड पेट्रोलियम, राइट। तो लेट्स मूव। ओके, तो हमारा चैप्टर आ चुका है, ठीक है। और हमारा टॉपिक भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर बहुत ही अच्छा। तो नेचुरल रिसोर्सेज आप लोग को पता है ना। आई होप सो कि आप लोगों को पता होगा नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। तो सबसे पहले क्या है? आवर अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द यूनिवर्स नोन टू सपोर्ट लाइफ। ये तो सब जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो एक ऐसा, इस पूरे यूनिवर्स में एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है ना। तभी तो हम लोग जिंदा हैं, नहीं तो हम लोग जिंदा नहीं रहते, हम लोग यहाँ पे नहीं रह पाते, है ना। लिविंग थिंग्स ऑरिजिनेटेड एंड सर्वाइव्ड ऑन द अर्थ बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ है कुछ रीजंस कि क्यों हम लोग यहाँ पे रह पाते हैं, है ना। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे यहाँ पे ऑरिजिनेट होता है, कैसे यहाँ पे सर्वाइव कर पाता है, तो उसके बारे में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं क्या है ना। तो सबसे पहला है ऑल द मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय लिविंग थिंग्स सच एज एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। यानी कि जितने भी मटेरियल जो हमारे लिविंग थिंग्स के लिए रिक्वायर्ड है, यानी कि ज़रूरत होती है जिस भी चीज़ की, वो सब हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया और मिनरल्स हो गया, है ना। These are the major resources of the earth। ये सब जो है एक मेजर रिसोर्सेज है हमारे अर्थ का, ठीक है। अगर सोचो, अगर हवा न रहे तो क्या हम लोग सांस ले पाएंगे? क्या हम लोग इस धरती पे जिंदा रह पाएंगे? एकदम नहीं रह पाएंगे। उसी तरह अगर पानी नहीं रहेगा तो क्या हम लोग रह सकते हैं? नहीं। एक दिन अगर आप पानी नहीं पियोगे या फिर नहीं पियोगे तो आपका लाइफ जो है उसी समय आपको लगेगा कि कब हम पानी पी लें, है ना। तो ये सब जो कुछ फैक्टर्स है जिसके कारण हमारा अर्थ जो है एक यूनिक प्लैनेट कहलाता है। ओके, उसके बाद क्या है? सेकेंड, तो द अर्थ इज़ एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड देयरफॉर हैज़ द राइट टेम्परेचर रेंज फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। यानी कि हमारा जो अर्थ है वो जो है एक राइट डिस्टेंस पे है ना, एक सही डिस्टेंस पे है सन, जिसके कारण हमें जो टेम्परेचर मिलता है वो हमारे लिए, हमारे रेंज के लिए या फिर किसी भी लाइफ के लिए वो एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि रह सकते हैं इस टेम्परेचर में हम लोग, है ना। उसके बाद क्या है? द लाइट एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। यानी कि वो लाइट एनर्जी जो हमें सन के द्वारा मिलता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के लिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अगर सन का रेज़ हम पे नहीं पड़ेगा तो क्या हमें विटामिन डी मिलेगा? नहीं मिलेगा। सन का रेज़ अगर इस धरती पर नहीं पड़ेगा तो क्या दिन और रात होगा? नहीं होगा, है ना। बस अंधेरा ही रहेगा। और सन के रेज़ के कारण बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज, वायरसेस, ये सब भी ख़त्म होते हैं। आई होप सो कि आप लोग को पता होगा, है ना। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे क्या है? तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पे दिया हुआ? तो प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी कि जो प्लांट है वो क्या यूज़ करता है? कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है हवा से, वाटर लेता है और मिनरल्स भी यूज़ करता है ना। प्लांट बहुत सारी चीज़ यूज़ करते हैं ना ताकि वो अपना फूड को बना सके, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। और इसे हम लोग जानते हैं कि ये क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। यू ऑलरेडी नो दिस प्रोसेस
प्रोसेस इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस, यानी कि आप लोग सब जानते हैं कि इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। ओके, जिसमें प्लांट क्या करता है, अपना फूड को प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, वाटर, मिनरल्स, सॉइल, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, उसके बाद क्या है, इट टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट इन दिस लीव्स, है ना। उसके पास क्या होता है, ग्रीन लीव्स होते हैं जिसमें ग्रीन पिगमेंट पाए जाते हैं जिसका नाम है क्लोरोफिल, जो लीव्स में होते हैं। ओके, एनिमल्स नीड ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड टू सर्वाइव। एनिमल्स को क्या चाहिए, तो एनिमल्स को ऑक्सीजन चाहिए होता है, वाटर यानी कि पानी चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है। तो ये सब किस लिए चाहिए होता है, ताकि वो सर्वाइव कर सके। दे गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडीज सच एज ponds, lakes and rivers and food from sunlight or other animals। यानी कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है कि ये जो है इसे ऑक्सीजन चाहिए हवा में से, जैसे कि प्लांट को क्या चाहिए था, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए होता है, और वाटर हमें भी चाहिए होता है, प्लांट को भी चाहिए होता है। ठीक है, वो कहाँ से आता है वाटर, तो वो हमारे वाटर बॉडीज़ से आता है। यानी कि हमारे जो धरती पर वाटर बॉडीज़ है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो पॉन्ड्स की फॉर्म में हो, लेक्स की फॉर्म में हो, रिवर्स के फॉर्म में हो, या फिर सी, ओशन, किसी भी चीज़ के फॉर्म में हो, वह सब वाटर बॉडीज़ ही कहलाता है। ओके, बट जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है वाटर का, वो क्या होता है, रेन वाटर होता है। जो सबसे अधिक कौन इस्तेमाल कर सकता है उसका, तो प्लांट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, तो वी ह्यूमन्स ऑल्सो नीड फूड, एयर एंड वाटर। हम लोग आदमी हैं, इंसान हैं, और हम लोग को भी चाहिए फूड, एयर चाहिए भी, वाटर भी चाहिए अगर हमें जीना है। तो वी यूज़ द रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ इन सर्वाइवल अदर वेज ऑल्सो। हम लोग को रिसोर्सेज किस लिए चाहिए अर्थ पे, ताकि हम लोग अलग अलग तरह से भी सर्वाइव कर सके। ओके, आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वी यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज इन सेवरल वेज। हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को अलग अलग वेज में यूज़ करते हैं। सम आर देयर, ये देख लो, ये देख लो, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वी यूज़ रॉक्स एंड सॉइल टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस, रोड्स, डैम्स एक्सेट्रा, है ना। हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो हम लोग रॉक्स का यूज़ करते हैं, सॉइल का यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग घर बना सके, रोड बना सके, डैम्स बना सके। ये सब चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। वी यूज़ मेटल्स सच एज आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस, मेकिंग मशीन्स, व्हीकल्स, एरोप्लेन्स, यूटेंसिल्स एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स एक्सेट्रा। यानी कि हम लोग मेटल का भी यूज़ करते हैं, तो उसको क्यों यूज़ करते हैं, हाँ, तो उसे हम आयरन के लिए यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम के लिए यूज़ करते हैं, कॉपर के लिए करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ है। ठीक है, ये सब जो है ना, वो सब आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब मेटल्स हैं। अब इस मेटल्स का हम लोग उपयोग करते हैं अलग अलग चीज़ों में, जैसे कि अगर हमें बिल्डिंग बनाना हो या ब्रिज बनाना हो तो करते हैं, अगर हमें मशीन बनाना हो तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं, अगर हम लोग को व्हीकल्स बनाना है तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं, या एरोप्लेन्स भी बनाने के लिए यूज़ होता है। यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं उसे बनाने के लिए होता है। ओके, तो ये सब चीज़ के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो मेटल्स की ज़रूरत होती है ना। उसके बाद वी यूज़ फ्यूल्स सच एज coal, petroleum and natural gas for cooking, running vehicles, running machines in factories, producing electricity, etc. यानी कि हम लोग और भी किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो हम लोग फ्यूल्स का भी यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कि फ्यूल्स में क्या क्या आ गया, तो कोल आ गया यानी कि कोयला, पेट्रोलियम आ गया जैसे कि पेट्रोल आप जानते हो, नेचुरल गैस आ गया, ठीक है। और इसमें भी है, तो हम लोग ये सब चीज़ को क्यों
यूज़ करते हैं? वाई वी यूज़ इट? वी यूज़ इट फॉर कुकिंग, रनिंग व्हीकल्स, है ना। हम लोग को जब अगर कार चलाना हो, बाइक चलाना हो, तो हम लोग को क्या बिना पानी उसमें डाल देंगे तो चल जाएगा? एकदम नहीं चलेगा, है ना। इसीलिए हमें ये सब की ज़रूरत होती है ताकि उसमें हम लोग डीजल डाल सके, पेट्रोल डाल सके। तो ये सब फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग खाना बनाए। उसमें एलपीजी का यूज़ करते हैं ना, हाँ, तो उसमें यूज़ हो सके। रनिंग व्हीकल्स यानी कि हम लोग व्हीकल्स को चलाएं तो यूज़ कर सके, मशीन्स के लिए यूज़ हो सके। फैक्ट्रीज़ में बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज़ है, भी कोई भी फैक्ट्रीज हो, सब में फैक्ट्रीज़ में भी यूज़ होते हैं। या फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए भी यूज़ होता है। और भी बहुत सारा इसका काम है यूज़ करने का। ओके, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी 1 दिया हुआ है, सो यू हैव टू रीड दिस एक्टिविटी विथ योर ऑन सेल्फ। सॉरी, ओके, तो आप लोगों को खुद से ये समझना होगा। वेरी इजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। बस आपको इसमें क्या फाइंड करना, नेचुरल और ह्यूमन मेड, है ना, उसी में क्लासीफाई आपको करना भी है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है जो। तो natural materials found on the earth that allow the existence of life and satisfy the needs of living organism are called natural resources। तो हम natural resources किसे बोलेंगे? आप सबसे पहला एक टर्म है resources। तो आप जानते हो resources किसको बोला जाता है? हाँ, तो resources हम किसे बोलते हैं? तो resources वो चीज़ होता है, सबसे पहले resources जानते हो, ओके। तो resources उस चीज़ को हम बोलते हैं जो हमारे लाइफ को सेटिस्फाई करे, हमारे लाइफ को सस्टेन करे, है ना। कोई भी चीज़ हो वो, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज बोलते हैं। तो यहाँ पे नेचुरल मटेरियल की बात हो रही है, यानी कि हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज किसे बोलते हैं? तो नेचुरल मटेरियल फाउंड ऑन द अर्थ दैट अलाउ द एक्सिस्टेंस ऑफ द लाइफ, यानी कि वो नेचुरल मटेरियल जो हमें मिलता है, हम लोग को कहाँ से मिलता है? अर्थ से मिलता है, ठीक है, जो हमारी लाइफ को एक्सिस्ट करता है, उसे जीने में मदद करता है। एंड सेटिस्फाइड नीड्स, हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरतों को जो पूरा करता है, उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज। प्लांट्स और एनिमल्स क्या है? लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज है ना। वी आर लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज। एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स आर नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज किसे बोलेंगे? तो एयर को बोलेंगे, वाटर को बोलेंगे, सॉइल को बोलेंगे और मिनरल्स को बोलेंगे। ये सबको क्या बोल सकते हैं हम लोग? नेचुरल लिविंग रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं। और आपको ये शायद पता होगा कि बायोटिक और नॉन बायोटिक, है ना, बायोटिक और नॉन बायोटिक रिसोर्सेज भी होते हैं, ठीक है। तो वो भी आप शायद एसएसटी में आपका पढ़ना होगा, डेवलप चैप्टर 1 है आई थिंक, सो उसी में, है ना, एसएसटी में, तो उसमें आप जानोगे। और इसमें तो सेम है एकदम, लिविंग रिसोर्सेज जो है वो भी उसी तरह का है, बायोटिक की तरह, और नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज जो नॉन बायोटिक की तरह है। ओके, वी गेट दिस नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम, हम लोग को ये सब रिसोर्सेज कहाँ से मिलती है? तो पहला जो है वो क्या है, आप देख सकते हो, द सॉलिड पार्ट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी कि हमारा जो अर्थ क्रस्ट है उसका सॉलिड पार्ट होता है, वहाँ से हमें मिलता है ना। तो वहाँ से हमें क्या क्या मिलता है? बहुत सारी चीज़ मिलता है, जैसे मेटल मिलता है, रॉक्स अलग अलग तरह का मिलता है, और भी बहुत सारी चीज़ मिलती हैं, आप लोग जानते भी होंगे। आगे क्या है? सेकेंड, दी वाटर बॉडीज सच एज सीज, रिवर्स एंड लेक्स ऑन द अर्थ। हमें अर्थ पे और क्या मिलता है? वाटर बॉडीज़ मिलता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना, जैसे कि समुद्र मिलता है, समुद्र के फॉर्म में, रिवर्स के फॉर्म में, यानी नदी, तालाब, लेक्स, सब अर्थ पे सब हमको मिलता है। उसके बाद क्या है? दी गैसेज ब्रैकेट एयर सराउंडिंग द अर्थ नोन एज एटमॉस्फेयर। और हमें हवा भी मिलता है हमारे अर्थ पे, ठीक है, जो हमारे पूरे अर्थ को क्या किया हुआ है? सराउंड किया हुआ है, जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। सराउंड मतलब क्या? पूरा घेरा हुआ है ना। तो ये 3 क्या था हम लोग को नेचुरल रिसोर्सेज जो मिलता है ना, वो सब था। अब इसके आगे हम लोग बढ़ने जा रहे हैं और क्या पढ़ेंगे? तो रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने। ओके, गॉट इट? तो ये क्या होता है हम लोग समझते हैं इसको थोड़ा। हमारा टॉपिक आप देख सकते हो, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो आवर नेचुरल
रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। पहला है रीन्यूएबल, आर से रीन्यूएबल रिसोर्सेज और एन से नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये दोनों में हमारा क्या है, ये दोनों जो है डिवाइड किए हुए हैं रिसोर्सेज को। तो रीन्यूएबल क्या होता है, तो renewable resources are those that will either never run out or those that are replaced within a reasonable period of time through natural processes। ओके, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, या फिर अगर वो क्या हुआ रिप्लेस हो गया, यानी कि रिप्लेसेस लेकिन होता है मतलब कि उसका जो मिनरल्स है या फिर फर्टिलिटी है या कुछ भी है वो सब रिप्लेस हो सकता है, उसका प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो सकता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो फिर से वो आ भी सकता है। ठीक है, एक रीजनेबल पीरियड टाइम लगता है, उसके बाद फिर वो आ सकता है, तो वो सब नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल सनलाइट इज़ अ रिसोर्स विच will never run out as the sun is accepted to last for another 5 billion years। यानी कि जैसे कि हम लोग को सनलाइट मिलता है ना, तो वो क्या है, वो भी एक रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। क्यों? क्योंकि वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है, और वो पता है कब से आ रहा है, तो 5 बिलियन ऑफ ईयर्स से, यानी कि बहुत पहले से हमारे अर्थ पे है। ठीक है, जिसे हम लोग समझ भी नहीं पा सकते हैं, कितना बड़ा समय है 5 बिलियन ईयर्स, है ना। Oxygen is renewable because it is replaced in the atmosphere as plants release oxygen during photosynthesis। यानी कि ऑक्सीजन जो है वो क्या है, वो भी रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, क्योंकि ये जो है एटमॉस्फेयर में रिप्लेस होते रहता है। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स जो होता है वो रिलीज़ क्या करता है, ऑक्सीजन करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। यानी कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उसके अंदर हो रहा होता है तो वो क्या रिलीज़ करता है, ऑक्सीजन को, जो हम लोग लेते हैं। However, most renewable resources are exhaustible if we use them faster than they are renewed। यानी कि कुछ ऐसे भी renewable resources होते हैं जो क्या हो जाते हैं, exhaustible, यानी कि ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम उसे क्या करें, बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो देखिए exhaustible है ना, यानी कि अगर हम if we use more and more then it will be exhaustible। ठीक है, ये हो जाएगा अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तब। और इफ़ वी डिस्टर्ब द नेचुरल मेथड ऑफ देयर रिन्यूएबल, फॉर एग्जांपल ग्राउंड वाटर इज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, है ना, या फिर उसे हम डिस्टर्ब करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज को, तब पर भी वो क्या हो जाएगा, रिन्यूएबल क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो सकता है। जैसे कि ग्राउंड वाटर आप लोग जानते हो, है ना, ग्राउंड वाटर क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना। However, today we are using it faster than it renewed। जितना दिन में वो रिन्यू हो रहा है उससे ज़्यादा तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसको, है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न वाई द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ गोइंग डाउन। और यही एक रीज़न है जिससे ग्राउंड वाटर जो है वो नीचे जा रहा है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं तो ये मान लेते हैं ग्राउंड वाटर है, ठीक है, इसका पानी यहाँ तक था पहले, अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, एकदम घटते जा रहा है, इस लेवल पे आ गया है। कहाँ पे आ गया है, किस लेवल पे आ गया है, तो मान लेते हैं पहले इस लेवल पे होगा, ओके, ग्राउंड वाटर, और अब कहाँ पे आ गया है, तो इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे आ गया है। क्यों आ गया है, क्योंकि जितना ये इस पे पानी आ रहा है इसके अंदर, जितना ये भर रहा है यहाँ पे, उससे ज़्यादा हम लोग यूज़ कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं, तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं कि एक नल है, ओके, इसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी निकल रहा है और ये यहाँ तक भर रहा है ना। और अगर हमको इसमें से पानी निकालना है तो हम लोग इससे ज़्यादा, जितना ड्रॉप जो पानी इसका नीचे आ रहा था ना, इससे ज़्यादा यहाँ से पानी क्या हो रहा है, चू रहा है, यानी कि निकल रहा है। क्यों निकल रहा है, क्योंकि इसके अंदर छेद समझ लो है या फिर कुछ भी होल है, तो या फिर कोई यूज़ कर रहा है, तो जितना हम इसमें पानी आ नहीं रहा है उससे ज़्यादा तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो बताओ, एक दिन ऐसा समय आ सकता है जब इसमें पानी ही ना रहे, है ना।
तो ये हमारा ड्यूटी है कि हम सबको पानी का बहुत अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए, वेस्ट एकदम नहीं करना चाहिए, है ना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच वंस यूज्ड अप कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विथ इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो हम लोग मान लेते हैं कि यूज़ तो उसका कर लिए, लेकिन वो जल्दी रिप्लेस नहीं करता है। यानी कि फिर वो रिप्लेस एक बार मतलब हो गया तो जल्दी वो आता नहीं है, जल्दी हमें मिलता नहीं है। जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उसे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं या थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में, है ना। और एक बहुत बड़ा टाइम इसके लिए चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल आर टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। बताएं ना अभी, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, तो ये सबको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है किस चीज़ को क्या होने में, तो बनने में। Hence, once used up, these resources cannot be renewed before million of ईयर्स, है ना। इसीलिए जब हम अगर इसको यूज़ कर लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और जल्दी ये आ नहीं पाएगा, ठीक है। मिलियंस ऑफ टाइम लगेगा फिर से इसको आने में, ठीक है। अगर आप कोयला को एक बार पूरा यूज़ कर लिए और फिर बाद में चाहते हो कि हम इसका यूज़ करें और एक भी कोयला नहीं है, तो आपको कितना दिन वेट करना पड़ेगा, मिलियंस ऑफ ईयर। तब आपका तो कोई भी कुछ भी नहीं हो पाएगा, यानी कि कोई भी नहीं रह पाएगा, ठीक है। पूरा ख़ानदान ही समझो ख़त्म हो जाएगा, और क्या। अब हम आते हैं सिमिलरली टॉप सॉइल टेक्स 100 ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। जैसे कि टॉप सॉइल है वो क्या होता है, वो उसको कम से कम 100 ईयर्स लगते हैं, 100 साल लगते हैं बनने में। वंस टॉप सॉइल इज इरोडेड इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इमीडिएटली। यानी कि अगर एक बार टॉप सॉइल को आप इरोड कर दोगे, ख़त्म कर दोगे, उसको पूरा ख़राब कर दोगे, ठीक है, या फिर उसका जो फर्टिलिटी है ख़त्म हो जाएगा, तो उसको आप फिर से इमीडिएटली अगर आप तुरंत चाहते हो कि इसमें राइस उगाएं, वीट उगाएं, तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको 100 ईयर्स वेट करना पड़ेगा, तब तक आप बूढ़े हो जाओगे और मर भी जाओगे, ज़िंदा नहीं बच पाओगे। समझ में आया? इसीलिए हम लोग को सॉइल का भी यूज़ अच्छे से करना चाहिए, उसमें ज़्यादा गंदगी नहीं डालना चाहिए, है ना। आगे क्या है, हाउएवर एंड वी ऑल्सो नॉट यूज्ड प्लास्टिक बिकॉज इट ऑल्सो हार्म सॉइल एज वेल एज ह्यूमन। आगे क्या है, however, some non-renewable resources such as metals cannot be used again and again. वही है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में अब क्या आ गया, तो मेटल आ गया, तो उसको भी हम लोग बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं। दिस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिसाइकल्ड। ये सब जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है इसको हम रिसाइकल लेकिन कर सकते हैं। आप 3 R's पढ़े हो ना, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, वही वाला में से एक है, ओके। तो वो आप कर सकते हो, मेटल्स का, पेपर्स का, ये सब का। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना। क्या है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो देख लो आप, टॉपिक बड़ा सा एकदम ब्राउन कलर का, क्या है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज है। तो ये हम लोग जा रहे हैं पढ़ने, ओके। तो all life on earth depends on the earth's resources, ठीक है। मतलब कि जितना भी लाइफ है हमारे अर्थ पे, उस सब किस पे डिपेंड होते हैं, तो रिसोर्सेज पे, अर्थ के जो रिसोर्सेज है उस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि अर्थ का रिसोर्सेज क्या था, वाटर, एयर, सॉइल, व्हाटएवर, बहुत सारी चीज़ है। तो क्या हम लोग उस पर डिपेंड है ना, कि नहीं है, बिना डिपेंडेंट है, सब जानता है कि डिपेंडेंट है। Therefore, all resources whether renewable or non-renewable need to be conserved। और इसीलिए कोई भी रिसोर्स है, चाहे वो रिन्यूएबल हो या ना हो, हम लोग को उसे कंजर्व करके रखना चाहिए। कंजर्वेशन इज़ द वाइज एंड केयरफुल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन हम किसे बोलते हैं, तो कंजर्वेशन जो होता है एक चतुराई से और केयरफुली, यानी कि अच्छे तरीके से उसे सावधानी से यूज़ करना, है ना, रिसोर्सेज का। तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज बोलेंगे। इट मीन्स नॉट वेस्टिंग द रिसोर्सेज। हम पता है
है ना। टॉपिक इससे पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या है कि हम लोग को रिसोर्सेज का वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे कि आप ब्रश करते होगे, बात करते होगे तो क्या करते होगे, पानी को ऐसे ही खुला छोड़ देते होगे, जिससे क्या होगा कि वो वाटर जो है हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है जो डे बाय डे क्या हो रहा है, घट रहा है, वो और भी घट जाएगा। ठीक है, जो भी बचना रहेगा वो भी घट जाएगा। तो ये गलत बात है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को। एंड ऑल्सो मेंटेनिंग देयर क्वालिटी, और हमें इसका क्वालिटी को भी मेंटेन रखना चाहिए, है ना। जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, डायग्राम बहुत ही अच्छा सा है, लेकिन अच्छा तो है देखने में, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं है। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज कैन डिप्लीट ग्राउंड वाटर, है ना, यानी कि ये हार्मफुल इफेक्ट हमें बता रहा है इसका। तो इसे रेड कलर से कट कुट कर देना चाहिए, है ना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे हम आते हैं तो a few decades back people did not give much attention to conservation। कुछ 10-20 मतलब क्या जो 10 साल पीछे अगर जाओगे तो वहाँ पे क्या जानोगे कि पहले के जो लोग जो थे ना, 10 साल 20 साल पहले जाओगे तो देखोगे कि लोग उस समय उतना अटेंशन नहीं देते थे कि कंजर्व करे रिसोर्सेज को, है ना। वो लोग अटेंडेंट नहीं रहते थे, अटेंशन नहीं देते थे। However, now it has become very important. Why? लेकिन अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन गया। क्यों? There are 2 primary reasons for this। इसके लिए 2 प्राइमरी रीज़न है। पहला रीज़न देखें क्या है, ये देख लो। The population of the world has increased। पता ही है जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड का वो बढ़ चुका है। There are more people on the earth and they use more resources to feed, clothe and house themselves। यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं अर्थ पे, अब ज़्यादा लोग होते हैं अर्थ पे, इसीलिए यहाँ इसका रिसोर्सेज का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चाहे वो फीड करने के लिए हो, क्लॉथ के लिए हो या फिर हाउस के लिए ही क्यों ना हो, है ना। सेकंड क्या है, as humans have progressed their needs have increased। अब क्या है, ह्यूमन जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, यानी कि आगे बढ़ते जा रहा है। और अगर बढ़ते जा रहा है तो इसे किस चीज़ की ज़रूरत है, तो इसे जो है और भी बहुत सारे ज़रूरतों मतलब कि बहुत सारी इसका ज़रूरत जो है इन लोगों का बढ़ चुका है, मतलब कि हम लोग हो या कोई भी लोग हो सबका ज़रूरत बढ़ चुका है। देयर एनर्जी नीड्स फॉर एग्जांपल, तो इसमें हमें एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, जैसे कि हैव इंक्रीज सेवरल फोल्ड। द एवरेज रिसोर्सेज कंज्यूम्ड पर पर्सन हैव देयरफॉर इंक्रीज कंसिडरेबली, यानी कि एक आदमी जो है वो जितना रिसोर्स का यूज़ करता है उसी तरीके से एवरेज रिसोर्सेज जो है पर पर्सन के हिसाब से बढ़ चुका है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस 2 फैक्टर्स, क्योंकि इसका 2 फैक्टर्स है। पहला क्या है कि द नेचुरल रिसोर्सेज टुडे आर गेटिंग यूज्ड अप एंड डिप्लीटेड मच फास्टर देन अ फ्यू डिकेड्स बैक, यानी कि अब जो है आज जो है ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो धीरे 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 क्या हो रहा है, डिप्लीटेड हो रहा है। डिप्लीटेड मतलब क्या कि वो रिसोर्सेज जो है बहुत ही हार्मफुल कंडीशन में है, वो ख़त्म हो रहा है ना, बहुत जल्दी से। कुछ पहले ये कुछ फ्यू डिकेड से कुछ 10-20 सालों में क्या हुआ है, तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, और उसका जो वो फर्टिलिटी है वो या फिर सॉइल है तो फर्टिलिटी उसका होता है, या फिर और भी आप देखे होंगे लैंडस्लाइड सब क्यों होता है, क्योंकि रिसोर्सेज का लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। ठीक है ना, इसलिए अब बिकॉज ऑफ दिस ये तो हो गया। दिस ऑफन लीड्स टू एन इम्बैलेंस इन नेचर, और इसके कारण क्या होता है, नेचर में इम्बैलेंस होता है, यानी कि बैलेंस नहीं है नेचर, है ना। जैसे कि अगर आप जाते हो मार्केट कुछ खरीदने तो पहले क्या चलता था, तराजू, अब तो नहीं चलता होगा शायद, है ना। तो ये देखो, या फिर कहीं कहीं सब्जी मंडी में चलता ही होगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं कोई सामान है ना, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर मान लेते हैं अगर मान लेते हैं कि कोई भी जो हमारे पास सामान है वो अगर इम्बैलेंस हो गया, यानी कि ऐसे मान लेते हैं एक यहाँ पे है और एक एकदम नीचे आ गया, तो इससे क्या होगा कि ये जो है डिक्लाइन कर जाएगा, नीचे हो जाएगा, कोई भी बैलेंस नहीं हो पाएगा, कुछ भी सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी है, अगर यहाँ पे ऐसा हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे
बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि लैंडस्लाइड को जान ही रहे हो, बहुत ज़्यादा मिनरल्स निकालने के कारण ऐसा होता है ना। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे क्या है, A few forms in which imbalance appear। कुछ ऐसे फॉर्म्स है जिसमें हमें पता चलेगा कि इम्बैलेंस कैसे हो रहा है। तो पॉल्यूशन ऑफ एयर, हवा में पूरा गंदगी फैल चुका है, वाटर में फैल चुका है, सॉइल में फैल चुका है, यहाँ तक कि क्लाइमेट जो है वो हमारा क्या है, बार बार चेंजेस करते रहता है। मतलब कि बारिश होना चाहिए कब और होता है कब, यानी कि सब चीज़ इम्बैलेंस हो चुका है। Therefore, if we do not practice conservation, we will endanger our every survivor। और इससे क्या होता है कि अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये सब चीज़ का, कंजर्व अगर हम लोग रिसोर्सेज का नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि हम लोग इंडेंजर में आ सकते हैं, यानी कि हम लोग भी खतरे में आ सकते हैं, है ना। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस विच आर यूज्ड एज फ्यूल्स। और इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आगे, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे फ्यूल की तरह यूज़ होता है। तो दिस वाज इंट्रोडक्शन, ओके, समझ लो जो मेन चीज़ था, मेन टॉपिक था वो पढ़ लिए। अब इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके अंदर जाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ का, ये सब, ओके। और आई होप सो कि आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और अगर आपको कौन सा वीडियो इसके आगे चाहिए वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग माय वीडियो टिल नाउ, ओके, थैंक यू वेरी मच।